हाय फ्रेंड्स, मैं अमित पटेल फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जब आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं बड़ी कंपनीज़ में, जो टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जैसे सन फार्मा, अरविंदो, डॉक्टर रेड्डी, अजंता, ग्लेनमार्क, इंटास एंड अदर्स जो बड़ी कंपनियां हैं, तो यदि आप प्रोडक्शन का इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो प्रोडक्शन में आपसे आरएमजी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि है क्लीनिंग का। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आरएमजी का क्लीनिंग आप बैच टू बैच और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कैसे करते हो, आप हमें बताइए। तो सिंपली आपको क्या जवाब देना है इंटरव्यूअर को, वो समझते हैं। देखिए, आप इंटरव्यूअर को क्या बोलोगे सर, जब हम आरएमजी का बैच टू बैच क्लीनिंग करते हैं तो सबसे पहले यह इंश्योर करते हैं कि हमारा जो प्रीवियस मटेरियल था वह पूरी तरह से आरएमजी से निकल चुका है। इसके बाद क्या बोलोगे कि सर, हम बैच टू बैच क्लीनिंग करने के पहले इक्विपमेंट को स्टेटस लेवल अपडेट करते हैं कि यह अंडर क्लीनिंग है, मतलब कि बैच टू बैच क्लीनिंग करना है आरएमजी का। इसके बाद हमें आरएमजी का जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है वह बंद करना है। क्यों? या फिर जो आरएमजी का मेन पावर होता है वह स्विच ऑफ करना है, क्योंकि हमको सेल्फ सेफ्टी चाहिए। सपोज़ आप आरएमजी में क्लीन कर रहे हो तो आरएमजी में जो सेंसर्स होते हैं, यदि बाय मिस्टेकली बाईपास हुए या फिर कैजुअल ने बाय मिस्टेकली पीएलसी को टच कर दिया तो आरएमजी हो सकता है कि रन करने लगे। रन करेगी तो क्या होगा, आपके साथ इंसिडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसीलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको बैच टू बैच क्लीनिंग के टाइम पर या तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग जब करते हैं तो उस टाइम पर आरएमजी को स्विच ऑफ करना है। ओके, अभी इसके बाद हमको क्या करना है, टॉप लिड पे जो डस्ट है, टॉप लिड पे जो पाउडर लगा हुआ है, उसको ड्राई लिंट फ्री क्लॉथ से क्या करना है, क्लीन कर देना है, रिमूव कर देना है। इसके बाद जो आरएमजी का बाउल है, आरएमजी की ब्लेड्स हैं, इम्पेलर की और चॉपर की जो ब्लेड्स हैं, उनको क्या करना है विथ द हेल्प ऑफ नायलॉन स्क्रबर की हेल्प से मटेरियल को रिमूव करना है जो चिपका हुआ है, या तो लिंट फ्री क्लॉथ से आपको निकालना है मटेरियल को। ठीक है, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, जो डिस्चार्ज वाल्व होता है जहाँ से मटेरियल अपना डिस्चार्ज होता है आरएमजी से, उसको भी आप अच्छी तरह से क्लीन कर लोगे। और जो आरएमजी में सेंसर्स होते हैं उनकी भी डस्ट जो होती है उसको भी आपको क्लीन करना है, ताकि सेंसर जो होते हैं वह प्रॉपर वर्क कर सकें। तो दोस्तों, जो हमने स्क्रैप आउट मटेरियल किया आरएमजी से, उसको हम एज पर एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बेस पर उसको वेस्ट फॉर डिस्पोजल पाउडर का लेवल लगाकर साइड में रख देते हैं। ओके, या फिर वेस्ट बिन में उसको डाल देते हैं। किसका लेवल लगा के? वेस्ट फॉर डिस्पोजल पाउडर। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हमको क्या करना है, अभी हमने क्या किया, सबसे पहले इंश्योर किया था कि हमारा प्रीवियस मटेरियल निकल चुका है। उसके बाद हमने बैच टू बैच क्लीनिंग करने से पहले इक्विपमेंट स्टेटस लेवल अपडेट किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो मेन पावर है वह स्विच ऑफ किया आरएमजी का। उसके बाद हमने टॉप लिड का डस्ट रिमूव किया और फिर आरएमजी का जो बाउल है, ब्लेड है, चॉपर की, इम्पेलर की ब्लेड्स हैं और डिस्चार्ज वाल्व है, वह अच्छे से स्क्रैप आउट कर लिया। और उसका जो मटेरियल है उसको स्टेटस लेवल लगाया, मतलब कौन सा, वेस्ट फॉर डिस्पोजल पाउडर, उसको वेस्ट बिन में डाल दिया। बराबर। अभी आरएमजी क्लीन होने के बाद आपको क्या करना है, उस पर करंट स्टेटस लेवल अपडेट करना है। मतलब कि पहले 2B क्लीन था, अभी क्लीन में आ गया, मतलब कि टाइप B मतलब बैच टू बैच जो है आपका आरएमजी वह क्लीन हो चुका है। देखिए, बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, टाइप A मतलब बैच टू बैच होता है और टाइप B मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होता है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पर टाइप A प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होता है और टाइप B बैच टू बैच होता है। तो आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, इंटरव्यूअर को डायरेक्ट बोलिएगा कि सर, मेरे यहाँ टाइप A जो है वह प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होता है और टाइप B जो है बैच टू बैच होता है। ठीक है। और दोस्तों, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप बैच टू बैच क्लीनिंग करते हो आरएमजी की, तो हमको एज पर अल्कोवा प्लस मतलब अल्कोवा प्लस के अकॉर्डिंग कॉन्टेम्पोरेनियस का पॉइंट फॉलो करना है। मतलब कि जो हम काम करते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, उसको हमें लॉग बुक पर ऑनलाइन अपडेट करना पड़ता है। सपोज़ आपने आरएमजी की क्लीनिंग चालू की 9 बजे,
और आरएमजी का क्लीनिंग जो है आपने एंड किया 9:10 पर, तो 9 बजे की एंट्री आप स्टार्ट में मार दोगे जब इक्विपमेंट की क्लीनिंग चालू करोगे, और 9:10 पर एंट्री मारोगे जब आपका इक्विपमेंट क्लीनिंग डन हो जाएगा उसी टाइम की। ठीक है, तो यह कंटेम्पोरेनियस का पॉइंट हो जाएगा, तो यह आपको ध्यान में रखना है। ओके तो देखो दोस्तों, जो बैच टू बैच क्लीनिंग होती है वह सेम प्रोडक्ट के लिए होती है। सपोज़ पैरासीटामोल का 1 नंबर का बैच हमने एरिया में अभी निकाला है, उसके बाद हमको 2 नंबर का बैच पैरासीटामोल का ही लेना है। इसके लिए बैच टू बैच क्लीनिंग होती है, जिससे कि क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड किया जा सके और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस पर कोई इम्पेक्ट ना हो। इसके लिए बैच टू बैच क्लीनिंग की जाती है। ठीक है, अभी आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है, इंटरव्यूअर जो रहता है वह पूछेगा कि आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग कैसे करते हो फिर। तो आपको क्या बोलना है कि सर सेम मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग करने से पहले जो आरएमजी है उस पर इक्विपमेंट का स्टेटस लेवल अपडेट कर देना है। इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, जो पीएलसी है, उसको क्या करना है, पॉली बैग से कवर कर देना है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग में क्या होता है, हमको पानी से पूरी अच्छी तरह से क्लीनिंग करना है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग का मतलब है कि अभी यदि पैरासीटामोल एरिया में चल रहा था तो जो दूसरा बैच आने वाला है वह सेम प्रोडक्ट नहीं है, वह या तो आइबुप्रोफेन है या फिर अदर्स प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब वह पैरासीटामोल का प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए वह प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग बिल्कुल अच्छे से हमको करना है। ओके देखिए, अभी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग में सबसे पहले स्टेटस लेवल अपडेट किया इक्विपमेंट्स का। उसके बाद क्या किया, सारी जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं और हमारा पीएलसी है उसको पॉलीबैग से कवर कर दिया। इसके बाद क्या किया आपने, जो आरएमजी के अंदर चिपका हुआ मटेरियल है उसको विथ द हेल्प ऑफ स्क्रैबर, मतलब स्क्रबर की सहायता से, नायलॉन स्क्रबर जो रहता है उसकी सहायता से या तो लिंट फ्री क्लॉथ की सहायता से जो चिपका हुआ मटेरियल है उसको आपने स्क्रैप आउट कर लिया। ठीक है, उसको एज पर एसओपी क्या करना है वेस्ट फॉर डिस्पोजल पाउडर का लेवल लगाकर वेस्ट बिन में डाल देना है। अभी क्या करना है आपको, आपने पाउडर जो चिपका हुआ था उसको निकाल लिया। अभी जो हार्ड मटेरियल है जो पॉसिबल नहीं है स्क्रब करने पर, उसको क्या करेंगे निकालने के लिए, उसको हम क्या करेंगे कि एज पर रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, आरएमजी के अंदर पोर्टेबल वाटर डालेंगे। पोर्टेबल वाटर डालेंगे कितना, जहाँ तक हमारा चॉपर मतलब पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पोर्टेबल वाटर डालेंगे। उसके बाद आरएमजी को ऑपरेट करेंगे। आरएमजी को जब ऑपरेट करेंगे एज पर एसओपी, तो यदि एसओपी में लिखा है कि 10 मिनट यदि ऑपरेट करना है तो 10 मिनट घुमाएंगे, 15 मिनट लिखा है तो 15 मिनट घुमाएंगे। मतलब हर कंपनीज़ की जो एसओपी होती है वह थोड़ा चेंजेस होती है, तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना दिया है एज पर रिक्वायरमेंट उसको घुमाएंगे। इससे क्या होगा, पोर्टेबल वाटर भर के आरएमजी को ऑपरेट किया तो जो चिपका हुआ मटेरियल है वह गीला हो जाएगा और उसको रिमूव करने में आसानी होगी। ठीक है, अभी देखो हमने जो पोर्टेबल वाटर डाल के आरएमजी को घुमाया, ठीक है, तो जो पोर्टेबल वाटर आरएमजी पर भर गया उसको क्या करना है, हमको डिस्चार्ज पोर्ट जो रहता है, आरएमजी का जो डिस्चार्ज पोर्ट रहता है जहाँ से मटेरियल आउट होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। आरएमजी पे जो पोर्टेबल वाटर है उसको हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं डिस्चार्ज पोर्ट की हेल्प से। ओके, इसके बाद हमको क्या करना है, देखो अभी हमने घुमा दिया पोर्टेबल वाटर डाल के। उसके बाद हमको नायलॉन स्क्रबर से या फिर लिंट फ्री क्लॉथ से जो पाउडर चिपका हुआ है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। ठीक है, इसके बाद हर कंपनीज़ में एक अलग क्लीनिक सॉल्यूशन का एसओपी होता है, मतलब कि इक्विपमेंट को आपने पोर्टेबल वाटर डाल के क्लीन किया, उसके बाद आपको कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करना है उसकी क्लीनिंग के लिए वह अलग अलग कंपनी में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मेरी कंपनी में यूज़ होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS। ठीक है, तो सोडियम लॉरेल सल्फेट को अप्लाई करना है, उससे आरएमजी को अच्छी तरह क्लीन करना है। इसके बाद हमको फाइनली जो होता है रिंस प्यूरिफाइड वाटर से क्लीन कर देना है आरएमजी को। ठीक है, तो यह हमारा हो गया प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग। अभी देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग में जब हमारी क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब हम इंश्योर कर लेंगे कि हमारा कुछ भी रेसिड्यू जो है प्रीवियस प्रोडक्ट का वह नहीं है, हमारा आरएमजी टोटली फुल्ली क्लीन हो चुका है, तो उस पर हम क्या करेंगे, करंट स्टेटस लेवल, मतलब कि जो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग हमने की है उसका लेवल अपडेट कर देंगे कि यह इक्विपमेंट हमारा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग हो गया है। और एज पर अल्कोवा प्लस के अकॉर्डिंग
जो आपको ऑनलाइन एंट्री करना है, जब आरएमजी आपने चालू की क्लीनिंग करना तो उसकी स्टार्ट एंट्री उसी टाइम पर मारना है, और जब आपने आरएमजी का क्लीनिंग कंप्लीट कर लिया तो उस टाइम पर आपको इंड टाइम भी मारना है। तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंटेशन भी ओके रहेगा। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग करने का हमारा जो मेन पर्पस है वह क्या रहेगा, क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड करना, मिक्सअप्स को अवॉइड करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना, जिससे कि हमारे पेशेंट को हेल्थ रिस्क ना हो। तो दोस्तों बस जैसा मैंने आपको बताया, इंटरव्यूअर को बस आपको सेम ही जवाब देना है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।